हम बात कर रहे हैं बच्चों अंश पूंजी के लिए लेखांकन, और आज भाग 16 में हम आपकी पाठ्यपुस्तक के अंकित प्रश्न संख्या 14 से लेकर 16 तक की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक का अंकित प्रश्न संख्या 14। रौनक कॉटन लिमिटेड ने 100 रुपए प्रत्येक के 6000 समता अंशों के 20 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमन के लिए विवरण पत्रिका जारी करके आवेदन मांगे, जो निम्न प्रकार दे है। आवेदन पर 20 रुपए है, बंटन पर 50 रुपए प्रीमियम सहित, प्रथम मांग पर 30 रुपए और अंतिम मांग पर 20 रुपए। 10,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। आप गौर करें, आपने बाजार में प्रस्तावित किए हैं 6,000 अंश और आवेदन कितने के लिए प्राप्त हुए हैं? 10,000 अंशों के लिए। तो यह स्थिति है अधिअभिधान, लेकिन 8,000 अंशों के आवेदकों को यथानुपात बंटन किया गया तथा शेष आवेदकों को उनकी राशि वापस लौटा दी गई। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि अधिअभिधान में कंपनी चाहे जिस विकल्प का प्रयोग कर सकती है, तो यहां पर कंपनी ने 8,000 अंशों के अंशधारियों को 6,000 अंश आवंटित किए हैं, और जो 2,000 एप्लीकेशन बची, क्योंकि 10,000 के आवेदन आए जिसमें से 8,000 को अंश बांटे, 8,000 को भी 6,000 अंश बांटे यथानुपात बंटन करते हुए, और जो 2,000 अंश हैं उन्हें उनकी राशि वापस कर दी। आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि को बंटन पर देय राशि में समायोजित किया जाएगा। रोहित, जिसको 300 अंशों का बंटन किया था, बंटन और मांग राशि का भुगतान करने में असफल रहा और उसके अंशों का हरण कर लिया गया। इतिका, जिसने 600 अंशों के लिए आवेदन किया था, मांग राशि का भुगतान करने में असफल रही और उसके अंशों का भी हरण कर लिया। यहां गौर करें, रोहित जिसको 300 अंशों का आवंटन किया था, यानी रोहित को 300 अंश दिए गए थे, लेकिन इतिका जिसने 600 अंशों के लिए क्या किया था? आवेदन किया था, यानी 600 अंश तो इतिका ने मांगे थे। एप्लीकेशन फॉर्म जब भरा था तो इतिका ने यह भरा था कि मुझे 600 अंश चाहिए, और आप शुरू में ही देख रहे हैं कि कंपनी 8,000 अंशधारियों को 6,000 अंश ही बांट रही है। अधिअभिधान की स्थिति में सामान्यतः जो अंशधारी जितने मांगता है उतने अंश से नहीं मिलते, बल्कि अनुपातिक आधार पर कम मिलते हैं। तो यहां पर आपको पहले तो यह निकालना होगा कि इतिका को कितने अंश बंटित हुए हैं, उसके बाद ही आप सवाल को सही तरीके से हल कर पाएंगे। उसके अंशों का भी हरण कर लिया गया। इन सभी अंशों का कार्तिक को 80 रुपए पूर्ण प्रदत्त में विक्रय किया गया। कंपनी की पुस्तकों में रोज नामचा प्रविष्टियां आपको देनी है। आइए, क्वेश्चन काफी लेंदी है और कंप्लीट नॉलेज इसमें शामिल कर ली गई है, जो आपको सिखाया है। प्रीमियम है, अधिअभिधान है, हरण है, पुनः निर्गमन है, सभी चीजें। तो आइए शुरू करते हैं, धीरे धीरे सवाल को सॉल्व करते चलेंगे और समझते चलेंगे। अधिअभिधान की प्रविष्टि में पहली प्रविष्टि उतने अंशों से की जाती है जितने अंशों के लिए आपको आवेदन प्राप्त हुए हैं, और आवेदन प्राप्त हुए आपको 10,000 अंशों के। तो 10,000 को 20 से गुणा करेंगे, 2 लाख रुपए की जो राशि है जिसके लिए जर्नल प्रविष्टि की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, अंश का नाम दिया गया है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और अमाउंट आ जाएगा 2 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख रुपए। अब ये जो 2 लाख रुपए आए हैं, इसमें से आपको कुछ पैसा अंश पूंजी खाते यानी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, कुछ पैसा अंशधारियों को वापस लौटाना है, और कुछ पैसा आपको समायोजित करना है। तीनों बात समझते हैं। शेयर कैपिटल में उतने अंशों का पैसा हस्तांतरित किया जाएगा जितने अंश कंपनी ने प्रस्तावित किए हैं। तो कंपनी ने तो 6,000 अंश प्रस्तावित किए, अंशधारियों में 6,000 अंश बांटे हैं, तो उसकी एंट्री होगी 6,000 गुणा 20 यानी 1,20,000 से। और क्या जर्नल प्रविष्टि होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उसका अमाउंट होगा 1,20,000 रुपए। सवाल को पढ़ने पर हमें पता लगता है कि हमने 2,000 अंशों को पैसा वापस दे दिया, तो 2,000 गुणा 20 यानी 40,000 रुपए हम वापस करेंगे, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 2 लाख में से 1,20,000 आपने अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिए, 40,000 रुपए आपने लौटा दिए। तो 2 लाख में से 1, 20 और 40,000 को घटाने के बाद बाकी राशि बचती है 40,000, जिसे आप बंटन में समायोजित करेंगे, और जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब इन तीनों एंट्रीज को अगर हम मिक्स करें तो एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक
टू शेयर अलॉटमेंट। एक बार फिर से सुने, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। आइए आपके सामने एंट्री है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में पूरे 2 लाख लिख दीजिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 6000 गुणा 20, बैंक में 6000 गुणा 6000 नहीं 2000, बैंक में 2000 अंशों को, क्योंकि 2000 अंशों को आपने पैसा लौटाया है। बाकी राशि बचे जो अलॉटमेंट में डाल दीजिएगा। तो यहां आता है 1,20,000 और बैंक में आएगा 40,000 और बंटन में भी समायोजित कर दी जाएगा 40,000। ये आपकी सेकेंड एंट्री पूरी हुई। अब बात करते हैं बंटन की। तो बंटन राशि यहां पर 50 रुपए से, साथ ही साथ उसमें कितने रुपए प्रीमियम है? 20 रुपए प्रीमियम है। तो एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 50 रुपए से गुणा करके डालेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल में 30 से और प्रीमियम में 20 से। तो आइए अमाउंट डाल देते हैं, 6000 गुणा 50, क्योंकि अब सारी एंट्रियां 6000 अंशों से करनी है। तो 6000 गुणा 50, यहां डाल दीजिए 3 लाख। प्रीमियम कितनी है? 6000 गुणा 20, तो कैपिटल में कितना जाएगा? 6000 गुणा 30। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दीजिए 1,80,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाल दीजिए 1,20,000। अब अगर बात करें तो यहां पर कोई अंशधारी रोहित, जो कि 300 अंशों का अंशधारी है, उसने बंटन राशि को नहीं चुकाया। अति अभिधान की स्थिति में यदि जहां पर आपने पैसा समायोजित किया है, और आपने पैसा जो समायोजित किया है स्टूडेंट्स वो किया है बंटन में, यदि वहां पर बकाया मांग हो तो बकाया मांग सामान्य तरीके से गुणा करके नहीं निकाली जा सकती। यानी आप ऐसे ही बकाया मांग नहीं निकाल सकते कि 300 अंशों ने बंटन नहीं दिया तो 300 गुणा 50 कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो बकाया मांग गलत निकलेगी, क्योंकि अति विधान की स्थिति में जहां पर आवेदन का आधिक्य समायोजित किया जाता है वहां बकाया मांग निकालने के लिए एक स्पेशल अनुपातिक कैलकुलेशन प्रयोग की जाती है, जो कि हमने बहुत से प्रश्नों में प्रयोग की है। तो आइए पहले इसका वर्किंग नोट हम तैयार करते हैं। बंटन पर बकाया मांग किस तरीके से निकालेंगे वो देखें। अनुपातिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो अगर आपको याद हो तो वास्तविक प्राप्त योग्य राशि, बंटन पर वास्तविक प्राप्त योग्य राशि कितनी है मैं आपको बताता हूं। आप अपने एंट्री सिस्टम में देखेंगे तो हमने बंटन को 3 लाख रुपए से ड्यू किया है और उसमें एडजस्ट कितना किया, उसमें समायोजित कितना किया, तो बंटन में हमने पहले से ही 40,000 रुपए समायोजित किए। तो अब बंटन पर हमें प्राप्त होने चाहिए 2,60,000 गुणा, इन्हें उन अंशों से गुणा कर दीजिए जिन्होंने बंटन नहीं चुकाया और नीचे उतने अंश रख दीजिए जितने कंपनी ने निर्गमित किए हैं। अगर आप मेरे नोट्स में फॉर्मूला देखेंगे तो मैंने फॉर्मूला बताया था, वास्तविक प्राप्त योग्य राशि इनटू बकायांश बटा निर्गमित अंश। बकायांश 300 अंशों ने बंटन नहीं दिया, निर्गमित अंश 6000 है और 2,60,000 किस तरीके से निकाले गए हैं? आपने बंटन को 3 लाख रुपए से ड्यू किया है, जिसमें 40,000 रुपए आप समायोजित कर चुके हैं। इसको अगर हम हल करें तो इसको हल करने के बाद राशि निकल कर आती है 13,000 रुपए, यानी 2,60,000 रुपए मिलने चाहिए थे, उसमें से 13,000 रुपए प्राप्त नहीं हुए। इसका मतलब आपको प्राप्त हुए 2,47,000। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और राशि होगी 2,47,000। 247 किस तरीके से आए स्टूडेंट्स, इसे आप समझ लीजिएगा। जबकि अगर आप सामान्य तरीके से बकाया मांग निकालते हैं तो आप करेंगे 300 गुणा 50, जो कि आएगा 15,000 रुपए, जो कि गलत है। यहां पर बकाया मांग 13,000 रुपए ही होगी। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब बात करते हैं प्रथम मांग की। तो अगर प्रथम मांग की बात की जाए तो प्रथम मांग में हमें पता लगता है कि प्रथम मांग जो है वो 30 रुपए से है। तो 6000 गुणा 30, 1,80,000 रुपए से आप देय कर देंगे, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और अमाउंट होगा 1,80,000। किस तरीके से निकाला फिर से आपको बता देते हैं। 6000 अंश और 30 रुपए की किश्त, जब आप इसे गुणा करेंगे तो ये राशि आती है 1,80,000।
अब अगर सवाल को पढ़ें तो रोहित जिसके पास 300 अंश है उसने बंटन और मांग राशियों का भुगतान नहीं किया है, जबकि अगर इतिका की बात करें तो इतिका ने मांग राशि का भुगतान नहीं किया है। मांग राशि से मतलब दोनों मांग राशि का भुगतान नहीं किया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इतिका जिसने 600 अंशों के लिए आवेदन किया था, आपको यहां पर बकाया मांग निकालने से पहले यह निकालना होगा कि इतिका को अंश कितने आवंटित हुए हैं। तो आइए उसका वर्किंग नोट पहले तैयार करते हैं। इतिका द्वारा आवंटित अंश, इतिका को आवंटित अंश कितने हुए, तो किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। कंपनी ने कुल 6000 अंश आवंटित किए, कितने आवेदकों को, 8000 आवेदकों को। 10,000 नहीं 8,000, क्योंकि 2,000 को आपने पैसा रिफंड किया है। 8,000 अंशों को अनुपातिक बांटे गए 6,000। तो इतिका ने कितने अंश मांगे, इतिका ने अंश मांगे 600। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा इतिका को 450 अंश बंटित हुए हैं इस रेशो के आधार पर। जब आप इसका रेशो निकालते हैं तो 4:3 आता है, यानी कंपनी का अंशधारी अगर 4 अंश मांगता है तो कंपनी उसे 3 अंश अलॉट करती है। तो इतिका ने 600 अंश मांगे तो उसे 450 अंश अलॉट किए गए होंगे। अब प्रथम मांग पर बकाया मांग कैसे निकालेंगे, तो रोहित के कितने अंश, 300 अंश, और इतिका के कितने अंश, 450 अंश। इसलिए इतिका के अंश पहले निकालना जरूरी है। अंशों की संख्या हो जाती है 750 अंश। इस पर बकाया मांग कैसे निकालेंगे, 750 को गुणा करेंगे कितने रुपए से, 30 रुपए से। और अब कोई इस तरह का सूत्र प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सामान्य गुणा ही करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि प्रथम मांग में आपने कोई आधिक्य राशि को समायोजित नहीं किया है। आप इसे गुणा कर लीजिए, और जब आप इसे गुणा करते हैं स्टूडेंट्स तो ये राशि निकल कर आती है 22,500। 1,80,000 रुपए कुल रकम मिलनी चाहिए, उसमें से 22,500 रुपए आपको प्राप्त नहीं हुए। तो आपको कितने प्राप्त हुए, 1,57,500। तो जर्नल प्रविष्टि क्या होगी, जर्नल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और राशि होगी 1,57,500। अब बात करते हैं फाइनल कॉल। अगर फाइनल कॉल को सवाल के शुरू में आप देखें तो फाइनल कॉल है 20 रुपए से 6,000 गुणा 20, 1,20,000 रुपए से फाइनल कॉल ड्यू होगी, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और राशि होगी 1,20,000 रुपए। फिर से वो ही दोनों ने, रोहित ने और इतिका ने अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया। तो 750 को हम गुणा करेंगे 20 से, और ये राशि निकल कर आती है 15,000 रुपए। और 1,00,000 कितने से ड्यू किया है आपने, 1,20,000 रुपए से आपने ड्यू किया है। तो 1,20,000 में से कितनी रकम आपको प्राप्त नहीं हुई, 15,000। तो आपको कितनी रकम प्राप्त हुई, 1,05,000, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और ये हो जाएगा 1,05,000 रुपए से। अब बात करते हैं हरण की। रोहित के 300 अंश और इतिका के 450 अंश, दोनों का हरण करना है। पहले दोनों के हरण की एक अलग अलग एंट्री आपको बताता हूं। रोहित ने बंटन का भुगतान नहीं किया, रोहित ने बंटन का भुगतान नहीं किया तो प्रीमियम का भी भुगतान नहीं किया। तो रोहित के अंशों के लिए जो हरण की प्रविष्टि होगी वो होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफिटेड। और अगर इतिका के 450 अंशों की बात की जाए तो उसने बंटन का भुगतान कर दिया, बंटन का भुगतान कर दिया तो प्रीमियम का भी भुगतान कर दिया, और जब प्रीमियम प्राप्त हो जाती है तो कंपनी हरण की प्रविष्टि में प्रीमियम को डेबिट नहीं करती है। तो इतिका के अंशों के हरण की प्रविष्टि होनी चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफिटेड। लेकिन क्या हम इन दोनों अंशों का एक साथ हरण कर सकते हैं? तो यदि आपने पूरे अंश पुनः निर्गमित कर दिए सारे, इतिका के
और रोहित के। तो आप ऐसी सिचुएशन में इनकी मिक्स एंट्री कर सकते हैं। और अगर एक साथ पूरे नहीं किए हैं तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वर्किंग नोट में अलग अलग हरण एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का कैपिटल, दोनों का जो शेयर फॉरफिटेड है वो अलग अलग पता होना चाहिए। कब? जब पूरे अंश पुनः निर्गमित नहीं हुए हों। लेकिन यहां पर पूरे अंश पुनः निर्गमित हो गए तो हम हरण की एंट्री मिक्स करेंगे। क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू फॉरफिटेड शेयर। और सिक्योरिटी प्रीमियम और अलॉटमेंट में केवल रोहित के लिए अमाउंट डाला जाएगा। वो कैसे डाला जाएगा वो आपको समझाते हैं। आइए, ये हरण की प्रविष्टि है। कितने अंश? 750 अंश। कितना रुपया मांग चुके? पूरा 100 रुपया मांग चुके। तो यहां पर आ जाएगा 75,000। प्रीमियम कितनी? 20 रुपए। केवल रोहित के अंशों के लिए 300 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 6,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट सूत्र वाली राशि जो कि आई थी 13,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो कि है 750 गुणा 30। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल जो कि है 750 गुणा 20। एक साथ डाल दीजिए तो ये आ जाता है 22,500 और ये आ जाता है आपके 750 गुणा 20 15,000। अब हम अंतर की राशि निकाल लेते हैं। अंतर की राशि निकालने पर हमारा जो इधर का टोटल आ रहा है वो आ रहा है आपके 50,500 और इधर का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 81,000। तो डेबिट 81,000 में से जब हम 50,500 रुपए को घटाते हैं तो ये राशि बचती है आपके 30,500। यानी कंपनी 30,500 रुपए इन दोनों अंशधारियों के जब्त कर रही है। ये अंतर से निकाल लीजिएगा 30,500। अब बात करते हैं पुनः निर्गमन की। पुनः निर्गमन की अगर बात की जाए तो कंपनी 80 रुपए प्रति अंश पर सभी अंशों को पुनः निर्गमित कर रही है, जबकि आपको पता है कि एक अंश का अंकित मूल्य 100 रुपए है। इसका मतलब पुनः निर्गमन पर 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, जिससे किससे पूर्ति की जाएगी? शेयर फॉरफिटेड नाम का जो आपको लाभ हुआ है 30,500 का, उससे पूर्ति की जाएगी। तो पुनः निर्गमन की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक में अमाउंट 750 गुणा 80, शेयर फॉरफिटेड में अमाउंट 750 गुणा 20। तो यहां पर अगर बात की जाए तो ये होता है आपके 15,000 तो शेयर फॉरफिटेड हो गया और 60,000 आपके बैंक हो गया और टोटल डाल दीजिए 75,000 रुपए। अब यहाँ कोई अनुपातिक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 30,500 का लाभ हुआ, उसमें से 15,000 रुपए को घटा दीजिए और बाकी जो शेष राशि बचे उसे कैपिटल रिजर्व में ले जाइए। क्यों ले जा सकते हैं कैपिटल रिजर्व में? क्योंकि सभी अंश पुनः निर्गमित हो गए तो पूरी राशि जो बची वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगी, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व और अमाउंट होगा 15,500 रुपए। आप इस 15,500 को वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं। वर्किंग नोट हमने तैयार किया है इसका। पूंजी संचय की गणना, कुल अंशहरण पर जब्त राशि 30,500, घटाइए पुनर्निर्गमन पर हानि 15,000, तो पूंजी संचय कितना बचा? 15,500। प्रश्न संख्या 14 को पूरा करने के बाद अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। हिमालय कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपए प्रत्येक 1,20,000 समतांश 2 रुपए प्रीमियम पर जनता में प्रस्तावित या विधान हेतु निर्गमित किए। यानी कि एक 10 रुपए का अंश है जिसे 12 रुपए में निर्गमित किया जा रहा है। आवेदन पर 3 रुपए, बंटन पर 5 रुपए जिसमें प्रीमियम शामिल है, प्रथम मांग पर 2 रुपए और अंतिम मांग पर 2 रुपए। द्वितीय और अंतिम मांग पर 2 रुपए है। 1,60,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जबकि बाजार में प्रस्तावित किए गए हैं 1,20,000। तो यह स्थिति हो गई अधि अभिधान। यथानुपात आधार पर बंटन किया गया, सभी को यथानुपात आधार पर बंटन किया गया। इसका आशय यह है कि किसी को भी राशि लौटाई नहीं गई है। आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि का बंटन में समायोजन करना है।
रोहन जिसको 4800 अंशों का बंटन किया था, दोनों मांग राशि देने में असफल रहा, यानी रोहन जिसे 4800 अंश दिए गए थे उसने प्रथम मांग और अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया। द्वितीय मांग राशि के बाद इन अंशों का क्या कर लिया गया, हरण कर लिया गया और सभी हरण किए गए अंशों को 7 रुपए प्रति अंश पर पुनः निर्गमित किया गया। कंपनी की पुस्तकों में रोज नामचाप प्रविष्टियां कीजिए और साथ ही साथ अंश पूंजी से संबंधित व्यवहारों को तुलन पत्र में दर्शाइए। तो आइए शुरू करते हैं। अति अभिधान का प्रश्न है और अति अभिधान में अगर बात की जाए तो पहली प्रविष्टि 1,60,000 अंशों से की जाएगी। 1,60,000 को आप 3 से जब गुणा करेंगे तो 4,80,000 रुपए आपको प्राप्त होंगे, जिसकी जनरल प्रविष्टि की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और राशि होगी 4,80,000, क्योंकि अति अभिधान में प्रथम प्रविष्टि उतनी राशि से की जाती है जितनी वास्तविक रूप में प्राप्त होती है। और आप सभी को पता है कि एप्लीकेशन में 1,60,000 अंशों के हिसाब से पैसा प्राप्त हुआ है। अब अगर बात की जाए तो वास्तविक पैसा जो कैपिटल में ट्रांसफर होगा वो 1,20,000 अंशों का ही होगा। तो 1,20,000 को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो वो आता है आपके 3,60,000। 4,80,000 में से 3,60,000 जो अतिरिक्त कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया है, उसके बाद जो अतिरिक्त रकम बचेगी जो कि होगी 1,20,000, उसे पूरा पूरा कहाँ समायोजित करना है, बंटन में समायोजित करना है। तो आइए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री होनी चाहिए 3,60,000 से 1,20,000 गुणा 3। और अगर बात करें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक यहां नहीं होगी क्योंकि पैसा लौटाना नहीं है, इसलिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वो होगी बची हुई अतिरिक्त राशि से जो कि है 1,20,000। इन दोनों को अगर मिश्रित प्रविष्टि आप बनाते हैं, मिक्स्ड एंट्री आप करते हैं, तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो ये आपके सामने सेकेंड एंट्री है। यहां पर तो डाल दीजिए आप 4,80,000 जो कि आएगा 1,60,000 अंशों से, ये ऐसे कैसे डाला गया है, जबकि इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा 1,20,000 अंश गुणा 3 जो कि होगा 3,60,000 और बाकी जो अतिरिक्त रकम बची है उसे पूरी पूरी कहाँ समायोजित कर दी जाएगी, बंटन में समायोजित कर दी जाएगी। अब बात करते हैं बंटन को देय करने की। तो बंटन 5 रुपए से है, 1,20,000 को 5 रुपए से गुणा करेंगे और जब 1,20,000 को आप 5 से गुणा करते हैं तो 6 लाख रुपए की राशि आती है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तो एंट्री है। और राशि को किस तरीके से डाला जाएगा उसकी बात करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,20,000 गुणा 5 जो राशि होगी 6 लाख रुपए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000 गुणा 3 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,20,000 गुणा 2। तो ये आपके हो गया 3,60,000 और ये आपके हो गया 2,40,000, जिसमें से आप 1,20,000 रुपये पहले ही बंटन में समायोजित कर चुके हैं। यानी 6 लाख रुपए मिलना चाहिए लेकिन 1,20,000 रुपये आवेदन में ज़्यादा आ चुका है, वो बंटन में भरपाई कर ली जाएगी। तो अब आपको बंटन में रकम प्राप्त होगी 4,80,000 रुपये, 6 लाख में से 1,20,000 घटाने के बाद। अगर उसकी बात की जाए तो आपको रकम जो प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 4,80,000। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो यहां अगर बात की जाए तो इसमें रकम आएगी 4,80,000 और कहीं कोई बकाया मांग नहीं है, इसलिए 6 लाख में से केवल 1,20,000 जो समायोजित किए हैं उसे घटाकर बाकी की रकम को प्राप्त कर लिया है। अब बात करते हैं प्रथम मांग की जो कि 2 रुपए से है। 1,20,000 को 2 से गुणा करने पर राशि आती है 2,40,000। देय करने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और इसमें डाल दीजिए 2,40,000। अब कितने अंशों पर पैसा नहीं मिला, 4800 अंशों पर पैसा नहीं मिला। तो 4800 अंशों ने प्रथम मांग की राशि नहीं दी। जब 4800 को आप 2 से गुणा करते हैं
तो ये राशि आती है 9,600 रुपए। और अगर यहाँ बात की जाए तो आपने जो प्रथम मांग को दे किया है वो किया है 2,40,000। 2,40,000 में से आपको 9600 यानी 9,600 रुपए घटाने हैं और प्राप्त करना है 2,30,400, जिसकी प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2,30,400। अंतिम मांग की अगर बात की जाए तो अंतिम मांग भी कितने रुपए से है, 2 रुपए से है। अंतिम मांग को अगर ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसका अमाउंट भी होगा 2,40,000। वो ही 4800 अंशों ने अंतिम मांग नहीं चुकाई है, फिर से 4800 को 2 रुपए से ही गुणा किया जाएगा, 9,600 रकम आती है। उसे 2,40,000 में से घटाने के बाद 2,30,600 रुपए की रकम प्राप्त की जाएगी, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और अमाउंट होगा 2,30,400 और अब बात करते हैं, आपको इन 4800 अंशों का हरण करना है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि अंश काय पर जारी किए हैं। तो अंश जो जारी किए गए हैं वो प्रीमियम पर जारी किए गए हैं। अगर आपको इनके अंशों का हरण करना है तो आपको ये देखना होगा कि क्या प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है। तो बिल्कुल इन 4800 अंशों पर प्रीमियम की रकम प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने बंटन का भुगतान कर दिया। और जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है तो हरण की प्रविष्टि करते समय प्रीमियम को डेबिट नहीं करते हैं। फिर क्या एंट्री बनेगी हरण की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फोरफिटेड। तो आइए हरण की कुछ एंट्री इस तरीके से बनेगी। यहां प्रीमियम डेबिट नहीं किया जाएगा क्योंकि प्रीमियम प्राप्त हो चुका है। 4800 अंश हैं और आपने पूरे के पूरे जो 10 रुपए हैं वो मांग ली हैं। किश्तों का अगर आप टोटल लगाएंगे अंतिम मांग तक, क्योंकि जिस किश्त के बाद आप हरण कर रहे हैं वहां तक की किश्तों को जोड़कर वो रकम इसमें डालनी होती है। जब मैं अंतिम मांग तक की किश्तों को जोड़ता हूं तो 12 रुपए आते हैं, उसमें से 2 रुपए प्रीमियम के आपको हमेशा हटाने, क्योंकि कैपिटल में केवल अंकित मूल्य डाला जाएगा। तो यहां आता है 4800 रुपए, 48,000 रुपए। और अगर आगे बात की जाए तो फर्स्ट कॉल में 4800 गुणा 2 और फाइनल कॉल में भी 4800 गुणा 2। और जब इस रकम को आप फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में बकाया रकम के रूप में 9600 और 9600 रुपए लिखते हैं तो 48,000 में से 19,200 रुपए को आप घटा दीजिए। जो रकम बचेगी वो आपके शेयर फोरफिटेड में लिख दी जाएगी। 28,800 रुपए का आपको लाभ हुआ है, यानी 28,800 रुपए आपने जब्त किए हैं। अब बात करते हैं पुनर्निर्गमन की। तो आपने एक अंश को 7 रुपए प्रति अंश पर पुनर्निर्गमित किया है, जबकि एक अंश का अंकित मूल्य 10 रुपए है। इसका मतलब 3 रुपए का घाटा है, बट्टा है। उसे आप किससे पूरा करेंगे, शेयर फोरफिटेड से पूरा करेंगे। तो पुनः निर्गमन के लिए जो प्रविष्टि की जाएगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक में जो राशि डाली जाएगी वो डाली जाएगी 4800 इंटू 7, शेयर फोरफिटेड में डाली जाएगी 4800 इंटू 3। तो आइए 4800 इंटू 7 और 4800 इंटू 3। तो यहां पर जो रकम आएगी बैंक में वो आएगी 33,600, शेयर फोरफिटेड में डाली जाएगी 14,400 और टोटल लिखा जाएगा 48,000 रुपए। 28,800 का लाभ हुआ, उसमें से 14,400 रुपए का नुकसान हुआ। इसे घटाने के बाद जो राशि बचेगी वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी जाएगी, पूंजी आरक्षित खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व और अमाउंट होगा 14,400 रुपए। क्यों? क्योंकि 28,800 का कुल लाभ है, घाटा 14,400 सीधा घटा दीजिए क्योंकि सभी अंश पुनर्निर्गमित कर दिए। यहां कोई भी गणना अनुपातिक करने की आवश्यकता नहीं है। तो शेष राशि जो बचेगी वो होगी 14,400 रुपए और जर्नल प्रविष्टि की जाएगी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व और अमाउंट होगा 14,400। इसी के साथ प्रश्न संख्या 15 पूरा होता है। अब बात करते हैं अगले अंकित प्रश्न की, प्रश्न संख्या 16। प्रिंस लिमिटेड ने 10 रुपए प्रत्येक के अंश के 20,000 समता अंशों को 3 रुपए प्रीमियम पर निर्गमन करने के लिए विवरण पत्र आमंत्रित किया, जो कि निम्न प्रकार दिया है। आवेदन पर 2 रुपए, बंटन पर प्रीमियम सहित 5 रुपए, प्रथम मांग पर 3 रुपए, द्वितीय मांग पर 3 रुपए। 30,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जबकि प्रस्तावित किए गए हैं 20,000, आवेदन आए 30,000। आप देख रहे हैं अधिकतर प्रश्न अधि अभिधान के ही हैं और आवंटन अनुपातिक आधार पर किया गया। आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि को बंटन पर देय राशि में समायोजित किया जाएगा। जो एक्स्ट्रा पैसा होगा उसे बंटन में समायोजित करना है। श्री मोहित, जिनको 400 अंश बंटित किए गए थे, आवंटन और प्रथम मांग राशि का भुगतान करने में असफल रहे और प्रथम मांग के पश्चात ही उनके अंशों का हरण कर लिया गया। मुख्यतः प्रश्नों में आपने देखा है कि अंशों का हरण अंतिम मांग के बाद कर रहे हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। आप बंटन प्राप्त करने के बाद प्रथम मांग को देय करेंगे, प्रथम मांग प्राप्त करेंगे, उसके बाद अंतिम मांग को देय नहीं करेंगे, पहले इन 400 अंशों का हरण करेंगे, क्योंकि कंपनी की इच्छा पर है कि वो अंशों का हरण कहां पर करती है। श्री जॉली, जिनको 600 अंशों का बंटन हुआ था, दोनों मांग राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे और इनके अंशों का भी क्या कर लिया, हरण कर लिया। लेकिन जॉली के अंशों का हरण द्वितीय मांग के बाद है, जबकि मोहित के अंशों का हरण आपको प्रथम मांग के बाद ही करना है। हरण किए गए अंशों में से 800 अंश 9 रुपए प्रति अंश पर आपने पुनर्निर्गमित कर दिए, जिसमें मोहित के सभी अंश शामिल हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो 800 अंश जारी किए हैं उसमें मोहित के कितने हैं और साथ ही साथ दूसरी अंशधारी जॉली के कितने हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म में इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कंपनी की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियां करें और तुलन पत्र तैयार करें। तो तुलन पत्र उसी तरीके से बनाना है जैसे कैश बुक का बैलेंस करंट असेट्स के नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के रूप में दिखाना है और शेयर कैपिटल को इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल के रूप में दिखाना है। वो हमने काफी सारे प्रश्नों में डिस्कस कर लिया है। आइए बात करते हैं जर्नल प्रविष्टियों की। तो जर्नल प्रविष्टियों की अगर बात की जाए तो यहां पर सबसे पहले अति अभिधान 30,000 अंशों का 2 रुपए की दर से 60,000 रुपए आपको आवेदन पर प्राप्त होंगे, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और राशि होगी 60,000। तीस 30,000 अंशों से की जाएगी प्रथम प्रविष्टि। दूसरी प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 गुणा कितने से 20,000 गुणा 2 रुपए से तो 40,000 रुपए और बाकी जो 20,000 एक्स्ट्रा बचेंगे क्योंकि 60,000 रुपए आपको प्राप्त हुए वो बंटन में समायोजित होंगे, जिसकी जर्नल प्रविष्टि की जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मिक्स एंट्री करने पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। राशि किस तरह से डाली जाएगी, ये वाली 60,000 रकम यहां पर लिख दीजिए। 20,000 गुणा 2 कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितने कंपनी ने प्रस्तावित किए हैं, क्योंकि कंपनी उतने ही अंशधारियों को बंटित कर पाएगी। यहां 40,000 और 20,000 रुपए जो बचे वो बंटन में आप समायोजित कर दीजिए। अब बात करते हैं बंटन की। तो बंटन आपको नजर आएगा 5 रुपए से, जिसमें 3 रुपए प्रीमियम है। 20,000 गुणा 5 1 लाख रुपए से बंटन को ड्यू किया जाएगा, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आइए अमाउंट किस तरीके से लिखा जाएगा वो देखिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 20,000 गुणा 5, तो यहां पर राशि आ जाएगी 1 लाख रुपए, जिसमें 3 रुपए प्रीमियम है। तो 20,000 गुणा 3 और बाकी जो बचेगा वो कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए 20,000 गुणा 2, तो यहां पर आ जाएगा 40,000 और यहां पर आ जाएगा 60,000। बंटन में आपको 1 लाख रुपए मिलने चाहिए, लेकिन 20,000 रुपए आपको पहले ही मिल चुके हैं आवेदन के आधिक्य के रूप में और वो आपने समायोजित भी
कर दिए। तो अब बचे 80,000 रुपए। लेकिन जब हम सवाल को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है मोहित जो कि 400 अंशों का धारक है, इसने बंटन का भुगतान नहीं किया। बार बार आपको समझाया गया है कि जहां पर आवेदन का आधिक्य समायोजित किया जाता है, अगर वहां पर बकाया मांग हो, आपने बंटन में 20,000 रुपए समायोजित किए हैं और मोहित बंटन ही नहीं चुका रहा है, तो बकाया मांग नॉर्मल गुणा कर कर नहीं निकाली जाएगी। अगर ऐसे आप करेंगे तो यह गणना गलत होगी, बल्कि आपको बंटन की बकाया मांग निकालने के लिए विशेष आनुपातिक कैलकुलेशन या एक सूत्र का प्रयोग करना होगा। अगर आप इसे सूत्र रूप में देखें तो आपको बताया गया है वास्तविक प्राप्तियों की राशि जो कि यहां पर 80,000 है। 1 लाख से आपने बंटन को ड्यू किया है और 20,000 रुपए आपने बंटन में समायोजित किए हैं, तो अब बंटन में 80,000 रुपए प्राप्त होंगे। इनटू उतने अंशों से गुणा कर दीजिए जितने अंश पैसा नहीं दे रहे हैं, तो मोहित के 400 अंश बंटन नहीं दे रहे हैं, बटा नीचे उतने अंश रख दीजिए जितना आपने इन्हें बंटित किया है। तो आपने इन्हें 20,000 अंश बंटित किए हैं। तो आइए इसे सूत्र रूप में कैसे निकालेंगे। बंटन पर बकाया मांग, जैसा आपको बताया गया है, वास्तविक प्राप्तियों की राशि को उतने अंशों से गुणा करते हैं जितने अंश पैसा नहीं दे रहे हैं और नीचे उतने अंश रखते हैं जितने आपको कुल अंश आपने जनता को बंटित किए हैं। और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये राशि निकल कर आती है आपके 1,600 रुपए। 80,000 में से 1,600 रुपए घटा दीजिए और बाकी की रकम आप प्राप्त कर लीजिए, जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 78,400। अब बात करते हैं प्रथम मांग की। तो प्रथम मांग है 3 रुपए। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन यहां पर बात अगर की जाए तो 20,000 अंशों से आपको 3 से गुणा करना होगा, जो कि होगी 60,000 रुपए। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 रुपए से आप अपनी फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात की, मोहित और जोली दोनों ही अंशधारी प्रथम मांग का भुगतान नहीं कर रहे हैं। मोहित ने 400 अंशों के लिए और जॉली ने 600 अंशों के लिए प्रथम मांग का भुगतान नहीं किया। तो कुल अंश हो गए 1,000 और जो मांग की राशि है वो है 3 रुपए से। तो 1,000 को 3 से गुणा करने पर आपकी बकाया मांग आती है 3,000। यहां पर जो बकाया मांग है वो गुणा कर कर आप निकाल सकते हैं। इस तरह के अनुपातिक कैलकुलेशन की आपको जरूरत प्रथम मांग में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने प्रथम मांग में कोई भी रकम समायोजित नहीं की है। तो बकाया मांग आती है 3,000 रुपए। आपने 60,000 रुपए से प्रथम मांग को दे किया है, 3,000 रुपए प्राप्त नहीं हुए, इसका मतलब 57,000 रुपए प्राप्त होंगे और जनरल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और अमाउंट होगा 57,000 रुपए। अब तक आप प्रश्नों में इसके आगे अंतिम मांग को देय किया करते थे, लेकिन यहां पर आपको मोहित के 400 अंशों का हरण करना है, क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मोहित ने प्रथम मांग नहीं दी और कंपनी ने प्रथम मांग के बाद ही मोहित के अंशों का हरण कर लिया। हमने मोहित को अंश प्रीमियम पर दिए हैं और मोहित ने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है क्योंकि इसने बंटन नहीं चुकाया। तो हरण की प्रविष्टि क्या बनेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और टू फॉरफिटेड शेयर। हरण की प्रविष्टि कुछ इस तरीके से आपके सामने है। इक्विटी शेयर कैपिटल को हरण के समय डेबिट करते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम को इसलिए डेबिट किया है क्योंकि अंशधारी ने उसका भुगतान नहीं किया है, और उन किस्तों को लिखते हैं जो अंशधारी ने नहीं चुकाई है। तो अलॉटमेंट और प्रथम मांग का भुगतान नहीं किया है और शेयर फॉरफिटेड जब्त राशि के लिए लिखा जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितनी रकम आएगी? तो अंश है 400 और आप प्रथम मांग के बाद हरण कर रहे हैं, तो प्रथम मांग तक का पैसा जोड़ लीजिए। 2, 5 और 3 इनका टोटल आता है 10। इसमें से प्रीमियम की रकम को हटा दीजिए। इसका मतलब आपने अब तक अंकित मूल्य में से 7 रुपए मांगे हैं। केवल प्रथम मांग तक का ही पैसा जोड़ा जाएगा क्योंकि आप प्रथम मांग के बाद हरण कर रहे हैं। उसका टोटल आ रहा है 10। उसमें से प्रीमियम आपको हमेशा अलग करनी है क्योंकि शेयर कैपिटल में केवल अंकित मूल्य का भाग डाला जाता है। तो यहां पर आप लिखेंगे 400 × 7।
ये आएगी 2800 रुपए। प्रीमियम में प्रीमियम की रकम लिखेंगे 400 इंटू 3, ये रकम आती है 1200 रुपए। अलॉटमेंट में आप सूत्र वाली राशि लिखेंगे जो कि है 1600 रुपए। फर्स्ट कॉल में आपने बकाया मांग 3000 निकाली लेकिन वो 1000 अंशों की है, यहां पर आपको 400 अंशों की लिखनी है, तो ये आती है 1200 रुपए। अंतर की राशि जब आप निकालेंगे तो 1200 रुपए बचेंगे, वो आप यहां लिख दें। ये डिफरेंस करके निकाला है 4000 में से इनका टोटल 2800 रुपए आ रहा है, उसे हमने घटाकर अंतर की राशि 1200 का फायदा निकाल लिया है। यानी कि मोहित के अंशों को हरण करने पर 1200 रुपए कंपनी ने जब्त किए हैं। अब बात करते हैं अंतिम मांग की, वो है 3 रुपए। लेकिन एक विशेष बात जो ध्यान रखने की है कि अब आप 20,000 अंशों पर अंतिम मांग नहीं मांगेंगे, क्योंकि अब बाजार में केवल 19,600 अंश ही रह गए हैं सिर्फ, क्योंकि 400 अंशों का आपने क्या कर लिया है, हरण कर लिया है। इसको आप 3 से गुणा अगर करेंगे तो ये रकम आती है 58,800 रुपए। 58,800 रुपए से आप फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, क्योंकि जिन अंशों का हरण कर लिया उनसे फाइनल कॉल नहीं मांगी जा सकती। तो फाइनल कॉल को दे करने की प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसकी रकम होगी 58,800 रुपए। इसमें भी 600 अंश अपना पैसा नहीं दे रहे हैं, तो 600 गुणा 3 करने पर 1800 रुपए आते हैं, क्योंकि जॉली के जो 600 अंश वो अंतिम मांग का भुगतान नहीं कर रहे हैं। 1800 रुपए घटाने पर 57,000 रुपए आपको प्राप्त होंगे। 58,800 में से 1800 रुपए घटा दें तो 57,000 रुपए की रकम बचती है, उसे प्राप्त कर लें। और इसे प्राप्त करने की प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और राशि होगी 57,000 रुपए। अब अंतिम मांग प्राप्त करने के बाद आपको इन जॉली के अंशों का क्या करना होगा, हरण करना होगा। तो जॉली ने प्रीमियम का भुगतान कर दिया, इसलिए हरण के समय प्रीमियम को डेबिट नहीं किया जाएगा। फिर हरण की प्रविष्टि क्या बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिटेड। आइए जॉली के अंशों के हरण की प्रविष्टि कुछ इस तरीके से है। यहां पर रकम आएगी 600 गुणा 10, क्योंकि अब आप पूरी रकम मांग चुके हैं। आप अंतिम मांग तक पैसा जोड़ेंगे 13 आएगा, उसमें से प्रीमियम को हटा दीजिएगा। तो यहां पर आएगा 6,000 रुपए। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों ही 3-3 रुपए से, तो 600 इंटू 3 और 600 इंटू 3, तो ये रकम हो गई 1800 और 1800 रुपए। अंतर की राशि शेयर फॉरफिटेड में आप लिख दीजिए 2400 रुपए। ये हरण हो चुका है। अब बात करते हैं पुनः निर्गमन की। कंपनी के पास 1000 अंश, मोहित के 400 और जॉली के 600 अंश हैं, उसमें से 800 अंश आपने 9 रुपए पर पुनः निर्गमित किए हैं, यानी 1 रुपया हो गया बट्टा। तो पुनः निर्गमन की प्रविष्टि बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक बार फिर से सुनिए, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर फॉरफिटेड 1 रुपए घाटे के लिए डेबिट किया जाएगा। तो आइए बैंक में लिखेंगे 800 इंटू 9, शेयर फॉरफिटेड में लिखेंगे 800 इंटू 1, 7200, 800, और इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएंगे पूरे 8,000 रुपए। अब बात करनी है पूंजी संचय की गणना। यहां आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, इसके लिए बाकायदा हमने वर्किंग नोट लगाया है। आपको यह प्रश्न में सूचना दे दी गई है कि जो 800 अंश आपने जारी किए उसमें मोहित के पूरे 400 अंश शामिल हैं। इसका मतलब मोहित के अंशों के हरण का जो फायदा है 1200 रुपए, इसे पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ले जाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पूरे अंश पुनः निर्गमित हो गए हैं, और अगर इसके पूरे हुए तो फिर जॉली के पूरे नहीं हुए, क्योंकि आपने हरण किए हैं 400 और 600 1000, जबकि पुनः निर्गमित कितने किए हैं, सिर्फ 800। इसका मतलब 800 में मोहित के 400 शामिल हैं, तो जॉली के भी सिर्फ कितने शामिल हैं, 400। तो जॉली का जो अंशों का फायदा, पहले तो वो देखें, 2400 जॉली के अंशों का फायदा है, जो कि कितने अंशों पर है, 600 अंशों पर है। तो आपको कितने का निकालना होगा, 400 अंशों का निकालना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो ये आता है 1600 रुपए।
इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों का योग 2800 रुपए। इसका मतलब जो 800 अंश आपने जारी किए हैं उन पर अधिकतम बट्टा जो आप दे सकते हैं वो दे सकते हैं 2800 रुपए का, लेकिन आपने अधिकतम बट्टा जो दिया है वो दिया है 800 रुपए का। तो 2800 में से 800 रुपए घटा दें और बाकी रकम जो बचे उसे आप कहां ले जाएं? पूंजी संचय में ले जाएं, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी उसकी जर्नल प्रविष्टि होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व और अमाउंट होगा 2000 रुपए। इसी के साथ आपका अंकित प्रश्न संख्या 16 पूरा होता है। आगे के वीडियोस में आगे के प्रश्नों की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।